Good morning, my students. Today is our classes of GK. आज मैं आप लोगों को GK पढ़ाऊँगी जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका वैल्यूज़। वैल्यूज़ जैसे आप सब जानते हो कि वैल्यूज़ क्या होता है। इसका अलग ही आप लोगों को एक सब्जेक्ट चलता है मॉरल वैल्यूज़, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स इसमें रहेंगे जिसे आपको पढ़ना है और मैं आपको बताऊँगी व्हाट आर देयर वैल्यूज़। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं वैल्यूज़ की। ब्लू लाइन को आप जूम आउट करके देखिए। वैल्यूज़ हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सनस बिहेवियर एंड एटीट्यूड। दे सर्व एज ब्रॉड गाइडलाइंस इन ऑल सिचुएशंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, वैल्यूज़ क्या होता है? वैल्यूज़ को हम कह सकते हैं जो मूल्य होते हैं, हमारे नैतिक मूल्य। जो आपका सब्जेक्ट है मॉरल वैल्यूज़, वो उसका मतलब होता है नैतिक मूल्य। यानी ये वो चीज़ है जो हमारे व्यवहार को, हमारे नज़रिए को समझाती है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी सोच कैसी है। इन सब का यानी सही और गलत के बीच के अंतर को बताती है। ओके, जैसे एग्जांपल्स है, जैसे ऑनेस्टी। कोई बहुत ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, उसकी काफ़ी तारीफ़ होती है। सिंसियरिटी, कोई बहुत अपने काम को लेके सिंसियर रहता है, ऑन टाइम करना है उसको। पंक्चुअलिटी, जो समय के पाबंद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करती है। ओके, अब इसमें देखेंगे हम फर्स्ट पिक्चर। आप देखिए, फर्स्ट पिक्चर है जो उसमें क्या लिखा है। रवीना सॉ अ पुअर फ्लावर सेलर collecting his scattered flowers from the footpath. People walking on the footpath are stepped on some of his flowers. Ravina immediately reached to him and helped him in collecting the flowers. ये कुछ यानी यहाँ पूरे 6 इंसिडेंट्स दिए गए हैं। इन 6 को आप ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ जो येलो बॉक्स में टेक माई हेल्प लिखा हुआ है, यहाँ से आपको सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा वर्ड, कौन सी वैल्यूज़ किस एक्ट के लिए सूटेबल है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसके सामने इनको लिखना है। आपको ये सारा काम अपने क्लास वर्क में करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है जिसका ये मतलब है कि एक पुअर फ्लावर सेलर, मान लें एक गरीब फूल बेचने वाला था जिसके फ्लावर्स क्या है फुटपाथ पे बिखर गए थे और जो आते जाते लोग उसके कुछ फ्लावर्स पे चढ़ भी जा रहे थे। जब रवीना ने यह देखा तो क्या कि जल्दी से उसके पास गई है और वो उस फ्लावर सेलर की हेल्प की फ्लावर कलेक्ट करने में। ओके, तो रवीना का ये एक्ट क्या शो करता है? दैट शी इज़ वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पे क्या आएगा? हेल्पफुलनेस। ओके, हेल्पफुलनेस। नाउ सेकेंड इंसिडेंट, सी जस्ट लुक एट द सेकेंड इंसिडेंट। रवि ब्रोक हिज फादर्स वॉच एक्सीडेंटली। रवि ने अपने पापा की वॉच एक्सीडेंटली यानी गलती से उससे उनकी वॉच टूट गई। स्केयर्ड ही लेफ्ट द वॉच ऑन टेबल। स्केयर्ड यानी वो डरा हुआ क्या किया, टेबल पे वो वॉच को रख दिया और कमरा छोड़ के चला गया। आफ्टर सम टाइम ही हर्ड हिज फादर स्कॉल्डिंग हिज सिस्टर फॉर ब्रेकिंग द वॉच। ही वेंट टू हिम एंड टोल्ड द ट्रुथ। थोड़ी देर में क्या देखता है, थोड़ी देर बाद, कि उसके फादर जो है उसकी बहन को डांट रहे हैं कि उसने उनकी घड़ी क्यों तोड़ी। तो रवि ने क्या किया फिर, जब उसने ऐसा देखा तो वो ही वेंट टू हिम, वो उनके अपने पापा के पास गया और उनको सारी सच बातें बता दिया। तो रवि का ये कौन सा वैल्यूज़, कौन सा एटीट्यूड शो कर रहा है? ये टेल में, यस, ट्रूथफुलनेस। सच बताया है, दैट मीन्स इट इज़ ट्रूथफुलनेस। Now third one is Yash is the best batsman in his team. Once before the match, the captain of opponent's team offered him a box full of chocolates for not playing well in the match, but he refused the offer. Okay, Yash is the best batsman in his team. क्रिकेट की एक टीम है जिसमें एक प्लेयर है यश जो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, सबसे अच्छा बैट्समैन है। तो एक बार क्या होता है कि जो अपोनेंट माने दूसरी टीम की जिसके साथ उनका मैच हो रहा था, उन्होंने उसको चॉकलेट का बॉक्स गिफ्ट किया और ये कहा कि आप इस मैच को अच्छे से नहीं खेलो ताकि वो लोग जीत जाए। ओके, तो यश ने क्या किया, बट ही रिफ्यूज्ड द ऑफ़र।
ओके उसने क्या किया, मना कर दिया, उस ऑफ़र को लेने से, उस चॉकलेट बॉक्स को लेने से मना कर दिया। तो यहाँ पे उसकी कौन से वैल्यू को ये प्रूफ करता है, दैट ही इज़, यस, लॉयल्टी और ऑनेस्टी, इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। ऑनेस्टी वी कैन से। नाउ रंजन ऑलवेज फिनिशेस हिज वर्क ऑन टाइम, ही हैज़ फिक्स्ड द टाइमिंग फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ही डज ड्यूरिंग द डे। रंजन जो है एक लड़का है जो अपना टाइम पे सारा काम करता है और उसने सारे टाइम को फिक्स करके रखा है हर एक्टिविटी के लिए, कि टाइम से होमवर्क करना है, टाइम से खेलना है, टाइम से सोना, टाइम से खाना, यानी एक एक चीज़ उसका टाइमली होता था पूरे दिन में। तो ये रंजन का कौन सा वैल्यू शो कर रहा है, यस, बीइंग ऑन टाइम, इट इज़ कॉल्ड पंक्चुअलिटी। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज़ योर Alia deposited the money for school tour to her teacher. Alia deposited the money for school tour to her teacher, but out of confusion, her teacher returned her some extra money, but Alia returned the extra money to the teacher. ओके आलिया ने कुछ पैसा टूर के लिए इकट्ठा करके टीचर को दिया था, लेकिन कन्फ्यूज़न में क्या हुआ कि उनकी मैम जो है उनको एक्स्ट्रा मनी रिटर्न कर दी। तो आलिया ने क्या किया, वो एक्स्ट्रा मनी टीचर को वापस किया। तो इसमें आलिया का क्या शो करता है, ऑनेस्टी या लॉयल्टी, इन दोनों का मतलब सिमिलर होता है, थोड़ा सा सेम कर होता है। तो यहाँ पे आप ऑनेस्टी भी लिख सकते हैं और लॉयल्टी भी लिख सकते हैं। तो मच बेटर आप ऊपर लॉयल्टी, ये नंबर 3 पे लॉयल्टी एंड नंबर 5 पे आप ऑनेस्टी लिखेंगे। नाउ अनीता वॉज वेरी टायर्ड ऑन संडे, बट शी डिड ऑल हर होमवर्क and after taking some rest prepared for her class test. Anita was very tired on Sunday. अनीता संडे को बहुत थक गई थी। आप में से बहुत से लोग हैं संडे को कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, बट शी डिड ऑल हर होमवर्क, फिर भी उसने क्या किया, होमवर्क किया अपना कंप्लीट, एंड आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, कुछ आराम करने के बाद वो अपने क्लास टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करने लगी। ओके, तो इट मीन्स अनीता का कौन सी क्वालिटी यहाँ शो कर रहा है, कौन सी वैल्यूज़ शो कर रही है, दैट शी इज़ वेरी सिंसियर। ओके, शी इज़ सिंसियर, उसके अपने काम को लेके वो काफ़ी ईमानदार है, अपने सच्चाई से अपना पूरा काम करती है पूरे लगन से, तो ये कहलाता है सिंसियरिटी। ओके, तो देयर आर सम वैल्यूज़ गिवन इन द बॉक्स एंड यू हैव टू पुट द अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंसेस। ओके, अब आप लोगों को ये क्लास वर्क में करना है, और यहाँ नॉलेज बाइट्स में आप देखेंगे पंक्चुअलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल सक्सेसफुल पीपल। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सारे यानी जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका सर्वोपरि गुण कौन सा होता है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होता है, पंक्चुअलिटी, बीइंग ऑन टाइम, समय के पाबंद लोग क्या होते हैं, अक्सर करके सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं। गेट इट? नाउ आंसर इट नाउ। इफ़ अ पर्सन does not punish other person for his offense, what value is he showing? If a person does not punish other person for his offense, यानी अगर कोई पर्सन किसी को उसके गलती के लिए या उसके अपराध के लिए उसको क्षमा कर देता है, तो ये कौन सी वैल्यू शो करता है, टेल मी, फॉरगिवनेस। ओके, ये आपका सारा वैल्यूज़ का था, लाइफ स्किल्स वैल्यू। इसको पूरा आपको लिख के याद करना है, नेक्स्ट में मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।